देखो आज 23 मार्च है और आज के दिन ही 1931 में भगत सिंह, शिवराम, राजगुरु और सुखदेव थापर को लाहौर की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। पर कभी आपने सोचा है कि जिस दिन 3 लोगों को फांसी हुई उस दिन सिर्फ हमेशा भगत सिंह को ही क्यों याद आते हैं? आज निकलने वाली रैलियों में, टी शर्ट पे, पोस्टरों पर, बाइक में सिर्फ भगत सिंह की तस्वीर क्यों दिखाई देती है? कुछ लोग कह सकते हैं क्योंकि भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी दी गई थी। पर दोस्त, जिस दिन तीनों लोगों को फांसी दी गई उस दिन राजगुरु की उम्र सिर्फ 22 साल थी। तो सिर्फ भगत सिंह की क्यों? बड़ा अजीब सवाल है ना, लेकिन इस सवाल का जवाब इतिहास के अंदर छुपा है। देखिए, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों एक ही स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते थे और इसी स्कूल ऑफ थॉट से निकला था सोशलिज्म, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे भगत सिंह के साथ साथ सचिंद्र नाथ, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश्वर चंद्र और चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों ने मिलकर खड़ा किया था। ये एसोसिएशन अपने आप में इसलिए बहुत अलग था क्योंकि इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और एक ऐसा इंसान भी था जो भगवान, ईश्वर, अल्लाह या किसी को नहीं मानता था, और वो इंसान था भगत सिंह। उस दौर में भगत सिंह उस हिंदुस्तान का चेहरा बन रहे थे जो धर्म की राजनीति से थक चुका था। और उस टाइम एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई, लोगों ने भगत सिंह के खत संभाल कर रखे, उनका अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ, लोगों ने उनके विचार पढ़े, उनके परिवार के बारे में जाना, उनकी सोच को समझने की कोशिश की। लेकिन सच कहूं तो हमने उनके विचारों को कभी पूरी तरीके से समझा ही नहीं, क्योंकि भगत सिंह हमेशा कट्टर ताकतों के खिलाफ थे, चाहे वो कट्टर हिंदू हो, कट्टर मुस्लिम हो। और अगर हम इस बात को समझ पाए तो शायद हम सच में इस शहीदी दिवस उन्हें श्रद्धांजलि दे पाएंगे।